हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में जो टॉपिक हमारा चल रहा है चक्रवात, साइक्लोन। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था चक्रवात के बारे में कि चक्रवात कैसे डेवलप होते हैं और कहाँ पर डेवलप होते हैं, उनके लिए क्या दशाएँ होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो ये उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात डेवलप होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में, इन दोनों गोलार्धों में इन चक्रवात की जो हवाएं जो चलती हैं वो किस दिशा में चलती हैं, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो चक्रवात होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो था हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखा था और उसके बाद उसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ था जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आगे का जो भी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है, ये सारा आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ ये चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि इसके नाम से ही डिफाइन है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि जो ये चक्रवात है ये केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से जो पिछली क्लासेस की हैं वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे जो पहले के वीडियो हैं उनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, ये हमारा 0 डिग्री जो है 0 डिग्री, ये जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, इसी को देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री है और इसके नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है, ये 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री तक, 30 से 35 डिग्री तक ये जो एरिया है ये हमारा अर्थ पोल है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वही बता रही हूँ, उतना ही एरिया, बाकी तो पूरा मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इसी को बस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहीं पर ये जो चक्रवात आते हैं ये सिर्फ इसी एरिया में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो है इस क्षेत्र में ये पूरा ग्लोब की बात हो रही है। पूरे ग्लोब में जो ये पेटी है यही है विषुवत कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसको हम लोग यहाँ पर मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अदरवाइज आप लोग अपना ये जो मैप है वहाँ पर उसमें देख सकते हैं, क्लियरली दिखेगा आप लोगों को। तो ये जो है हमारी, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है हमारा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री। और ये है हमारा 23.5 डिग्री, ठीक है। बट ये 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर 30 से 35 डिग्री की बात हो रही है, तो ये लगभग यहाँ पर मान के चलिए ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, और ये भी इस साइड ये, तो ये जो बेल्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहीं पर हमारे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनका निर्माण इसी क्षेत्र में होता है, जो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो चक्रवात चीन सागर में जो चक्रवात होते हैं, तो चीन सागर यहाँ पर सबसे पहले मैं नोट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले है जैसे कि हमारा चीन सागर, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगी। जो ये चीन सागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर जो है उसका, चीन सागर में प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलते हैं, तट पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, चक्रवात
यहाँ पर यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है यहाँ पर टाइफून। उन्हें यहाँ पर टाइफून कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में कि ये कहाँ पर। ये हमारा प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट जो है, जैसे ये है हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर, और ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ये है चीन सागर, ये पूरा चीन सागर है, ये वाला एरिया ये चीन सागर है, और ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ठीक है। और यहीं पर ये डेवलप होते हैं, ये जो टाइफून इनको नाम यहाँ दिया जाता है, ये यहीं पर डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड है, इसके बाद जो सेकंड है ये चक्रवात देखने को मिलते हैं दक्षिणी जो प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक वहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक है तिमोर सागर एंड कोरल सागर, और इसके बाद है फिजी द्वीप, जो फिजी द्वीप हैं वहाँ के जो है उसके आसपास जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर ये डेवलप होते हैं, के पास बनते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इनकी उत्पत्ति जो है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में देखने को मिलती है। जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ पर चक्रवात बनते हैं, यहाँ पर चक्रवात बनते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च में क्यों बनते हैं, ऐसा क्यों, ये क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है, मैंने बताया ये है हमारा प्रशांत महासागर का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर ये तिमोर सागर, ये कहाँ पर देखने को, ये दक्षिणी है, ठीक। अब यहाँ पर ये तिमोर सागर जो है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये तिमोर सागर देखने को मिलता है। और मैंने बोला ना कोरल सागर, ये कोरल सागर भी यहीं पर है, कोरल सी। और ये दो लोकेशन यहाँ पर हो गई। इसके बाद ये जो मैंने बोला ना अभी फिजी द्वीप जो है, यहाँ ये एरिया है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ये एरिया है, इसके पास यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो 0 डिग्री था, इसके साउथ में ये सारे जितने भी ये चक्रवात हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये साउथ में दक्षिण में बन रहे हैं। अब ये इन सबकी लोकेशन देखने के बाद हम लोग देखते हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पर साइक्लोन क्यों बनते हैं। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये इस टाइम पर ये दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहता है मौसम, जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है ना, और ये दक्षिणी गोलार्ध में कम रहता है, अधिक रहता है, यहाँ का तापमान अधिक रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो फिर यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं इसीलिए इन महीनों में। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर। इसको भी अभी हम लोग मैप में देखते हैं तट पर। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो है ये कैरेबियन जो प्रदेश है उनके पश्चिमी भाग में, जैसे जो कैरेबियन प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी भाग में, वेस्ट में, पश्चिमी भाग में। अब ये कहाँ पर है हम मैप में दिखा देते हैं। जैसे ये जो है ये है हमारा कैरेबियन सी, यहाँ पर है। ये है हमारा
नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये बीच का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये कैरेबियन सी है। ये सारे जो कंट्री हैं जितने भी यहाँ पर के, ये सब कैरेबियन सी में है। और एक कैरेबियन सी के पश्चिम की तरफ की बात करें तो पश्चिम तो आप देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये फोर्थ है, कैरेबियन सागर में भी देखने को मिलते हैं, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में कहाँ पर, जैसे यहाँ क्या होता है, ये अगस्त सितंबर सितंबर एंड अक्टूबर में यहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं, अक्टूबर में उत्पन्न होते हैं। और ये हरिकेन, आपने हरिकेन वर्ड सुना होगा। जो हरिकेन यहाँ पर जो चक्रवात है, यहाँ पर चक्रवात को यहाँ दूसरे नाम से हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से यहीं पर इसी एरिया में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहीं की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ जो लोकेशन है, ये है ऑस्ट्रेलिया में भी ये बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो आप लोग जानते हो, यहाँ पर भी बनते हैं। यहाँ पर इनको नाम अगर पूछे एग्जाम में, यहाँ पर ये चक्रवात जैसे यहाँ हरिकेन नाम से जाने जाते हैं, वैसे यहाँ ये विली नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ही ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब विली नाम से जाने जाते हैं, क्या मतलब चक्रवात। ये जब आप वीडियो देख रहे हैं और मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, इतना तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। और एक नाम सुना होगा आपने, ये यूएसए में भी और मतलब देखने को मिलते हैं। यूएसए मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी मैंने दिखाया था ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए ये इसको बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, ठीक है। ये अमेरिका है नॉर्थ, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये है यूएसए, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर इनको नाम टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में यह एक इकलौता प्लेस है जहाँ पर ये स्थलीय क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये चक्रवात स्थलीय क्षेत्र पर भी देखने को मिलते हैं, स्थलीय क्षेत्र पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। ये और इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का हो गया, बट इसके बाद हम लोग अपने इंडिया के रेफरेंस में भी देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने इंडिया के रेफरेंस में कि वहाँ ये चक्रवात का प्लेस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बंगाल की खाड़ी में है, इनकी उत्पत्ति जो है होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समीप। यहाँ पर इनकी जो उत्पत्ति है वो होती है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के पास। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है अगर ये पूछता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे अपने माइंड में क्वेश्चन बना करके जैसे इसको अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा माइंड में रहेगा और आपको एग्जाम में उससे बहुत हेल्प होगी। और इनका जो प्रवाह है, जैसे इनमें जो ये यहाँ पर जो बनते हैं बंगाल की खाड़ी में,
इन चक्रवातों की जो वायु की जो प्रवाह की जो डायरेक्शन क्या है, इनके इनके प्रवाह की दिशा जो है वो क्या होगी। ये है हमारा इंडिया जो है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और जब नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में मैंने क्या बताया था, जो चक्रवात डेवलप होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है एयर सर्कुलेशन, वो किस साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इनकी प्रवाह की दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका क्या होता है, ये हमेशा जो है इसमें 4 प्रकार के, यहाँ बंगाल की खाड़ी में 4 प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है जो हमारे मानसून से पूर्व आता है, जो चक्रवात मानसून से पूर्व के चक्रवात, इसमें क्या होता है, ये हमेशा आते हैं मानसून से पूर्व। क्या होगा, अप्रैल, मई, जून में, ठीक है। और ये जितने भी मैंने बताया ना, 3 तरीके के यहाँ पर चक्रवात होते हैं। पहला जो है मानसून से पूर्व वाला जो चक्रवात है, यही सबसे शक्तिशाली चक्रवात होते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली चक्रवात होते हैं। यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में, जो यहीं की बात हो रही ना, यहाँ पर ये सबसे शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा है मानसून काल के चक्रवात। जैसे मानसून पूर्व में ये चक्रवात आते हैं, और एक जो है वो मानसून के टाइम पर आते हैं, मानसून काल के चक्रवात। इसमें क्या होता है, ये कब आते हैं, ये आते हैं जुलाई से सितंबर। ये जो है ये बहुत हल्के होते हैं, इनकी तीव्रता कम होती है, हल्के होते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं, थर्ड है हमारा मानसून के बाद, मानसून के बाद के चक्रवात। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये आते हैं अक्टूबर से दिसंबर, में, ठीक है। और ये भी शक्तिशाली होते हैं, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद ये फिर ये मानसून काल के जो सेकंड वाले जो हैं, ठीक है, ये भी शक्तिशाली होते हैं, और इसके बाद जो ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी की चक्रवात जो है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और चक्रवात जो कि आते हैं अरब सागर में। तो ये जो है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, जैसे यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समीप। और इनकी उत्पत्ति जो है, ये जो लंका द्वीप और मालदीव के आसपास होती है, मालदीव के आसपास अब ये कहाँ पर है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। इनका प्रभाव जो है, भारत के पश्चिमी तट, जैसे ये अरब सागर है ना, ये पश्चिम तट की तरफ है। इनका प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ और जैसे कि ये ओमान की खाड़ी तक होता है, ओमान की खाड़ी तक देखने को मिलता है।
कच्छ है, ओमान की खाड़ी है, प्लस एक और है कराची, ये पाकिस्तान साइड भी चले जाते हैं, ठीक है। और इनका जो ये सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलते हैं, किस टाइम पे, ये जो है जून, अक्टूबर एंड नवंबर में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सबसे ज़्यादा ये इसी टाइम पे देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कुछ चीज़ें बची हुई थी, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब टेम्परेट साइक्लोन। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो क्षेत्र था वो क्या था, और यहाँ पर देख लेते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे कि ये था हमारा, ये वाला जो क्षेत्र था, ये तो हो गया हमारा उष्ण कटिबंधीय, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध में और ये है दक्षिणी गोलार्ध में। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, सेम दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, और यहाँ पर 30 से 35 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, यहीं पर ये चक्रवात देखने को मिलते हैं, और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो फ्रंट्स बनते हैं और एयर मास, ठीक है। इस एयर मास और फ्रंट्स का यहाँ पर रोल होता है, जो हमारे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो अपोजिट, जैसे जो स्थिति वाली जो वायु राशि हैं, जब पास पास आती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये थी हमारा फ्रंट, ये जो एयर मास था, ये एयर मास हम लोगों ने देखा था, और ये आप लोग को याद आ रहा होगा, ये था, और ये, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया था वो फ्रंट्स थे, यहीं पर ये हमारे ये वाले साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब इसे कि ये हमारा था, ये हाई प्रेशर एरिया, बट यहाँ टेम्परेचर लो था, लो टेम्परेचर, ठीक है। ये जो एरिया है, अब यहाँ से जब हवाएं इधर की ओर चलेंगी तो ये ठंडी होगी, ये हवाएं ठंडी थी, और इधर से जो जा रही है वो गर्म है, ठीक है। जब ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये चक्रवात बनेंगे, तो यहाँ से जब ये हवाएं टकराएंगी तो ठीक है, फिर ऊपर की ओर उठेंगी, तो फिर यहीं पर ये चक्रवात डेवलप होंगे। वही सेम जैसे ये वायु राशि, इधर कोई जो है एयर मास डेवलप हुआ ठंडा, और इधर गर्म वार्म, ठीक है। तो ये हमारा है ये वाला, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऊपर से ये हमारा कोई कोल्ड एयर मास है, और ये नीचे का एरिया जो गर्म है, ये जो है यहाँ वार्म एयर मास है, ये है वार्म, और ये है कोल्ड एयर मास। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हवाएं हैं इस साइड चल रही हैं, ठीक है, और ये जो है ये ऊपर की ओर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर था, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर चल रही है। अब इसके बीच का एरिया मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ पर, उसी को मैंने ऐसे इस साइड ये ठंडा है, इसलिए मैंने इसको इस एंगल में घुमा दिया है, तो फिर यहाँ पर ये फ्रंट होंगे, ये होंगे फ्रंट, ठीक है। सबसे पहली ये स्थिति होती है जब ये डेवलप होती है कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सेकेंड में,
जैसे ये हमारा कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है। अब क्या होगा, ये हमारा है फ्रंट, ठीक है। ये हवाएं जो हैं ये नीचे की ओर, जब ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे ये गर्म हवाएं हैं नीचे, ये वार्म एयर है, ये ऊपर की ओर उठेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। जैसे ये ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो नीचे के लिए स्पेस मिल गया तो नीचे की ओर टर्न करने लगेंगी। ये कोल्ड एयर जब ये नीचे की ओर टर्न करेंगी, ये हमारी होगी सेकंड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्रंट है इसके तापमान में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ये जो एरिया होता है जिस साइड ये ठंडी हवा है, यहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट बन जाता है, कोल्ड फ्रंट। एंड जो ये वाला एरिया है, जब ये हवाएं गर्म, तो यहाँ पर गर्म वार्म फ्रंट देखने को मिलता है, वार्म फ्रंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड में क्या होता है, ये हमारा जो कोल्ड एयर मास था, ये सब ऊपर के जो है ये कोल्ड एयर मास होंगे, ठीक है। और ये नीचे के जो हैं ये वार्म होंगे, क्योंकि नीचे ये वार्म हवाएं चल रही, ऊपर ठंडी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ऊपर उठी ये हवाएं, जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर और तेजी से ये हवाएं, और इस साइड से ये ऐसे हो गई, और इधर की जो इधर भी ठंडा एरिया था वो भी हवाएं ऐसे चलने लगी, इस साइड ही आने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, ये हो गया। यहाँ पर भी कोल्ड फ्रंट एंड ये वार्म फ्रंट। अब ये हो गई हमारी, यहाँ पर हवाएं दोनों तरफ से घेरने लगी जिससे कि ये उठने लगी। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा इसकी पोजीशन ऐसे हो गई फ्रंट की, ज़्यादा ये कर्व हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में क्या होगा, ये हमारा है कोल्ड एयर मास एंड ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर ये जो है हवाएं एकदम ऊपर के लिए उठ गई, हवाएं एकदम ऊपर के लिए उठ गई, तो ये जो फ्रंट था उसकी पोजीशन ऐसे हो गई। ये जो वार्म एयर मास है ये वाला, ठीक है, और ये फ्रंट है ये ऊपर की ओर, तो ये जो वार्म है एकदम सीधी उठ गई ऊपर की ओर, ठीक है। और इधर भी ये ठंडी हवाएं जो हैं एकदम नीचे आ गई पूरा, और इधर से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं, इधर से भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये पूरा नीचे तक आ गई और ये ऊपर उठ गई। और यहाँ पर ये ऊपर उठने के बाद यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, और यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ जिससे बारिश, यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी जो फिफ्थ पोजीशन क्या होगी। ये जो कोल्ड एयर मास है और कोल्ड एयर मास, और यहाँ पर जो ये फ्रंट से एकदम देखने को नहीं, यहाँ पर फ्रंट नहीं देखने को मिलते क्योंकि एकदम ये हवाएं पूरी ऊपर की ओर जा चुकी होती हैं। फिफ्थ पोजीशन में ये हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जा चुकी होती हैं और पूरा ये ठंडी हवाएं चारों तरफ से यहाँ पर चलने लगती हैं। और फिर जब ये ठंडी हवाएं यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाती हैं, गर्म हवाओं का संपर्क यहाँ से खत्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर चक्रवात जो है, चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ये जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनका विस्तार जो है, टेम्परेट साइक्लोन, ये इनका विस्तार जो है अधिकतम, वैसे तो कम भी होता है, मैं अधिकतम यहाँ पर लिख देती हूँ। अधिकतम जो है 2500 से 3000
किलोमीटर तक भी मिलता है, किलोमीटर तक भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम होता है, जिससे कि हवाओं की गति, हवाओं या पवनों की गति, सॉरी ये पवने नहीं बोलते हैं, पवनों की गति कम होती है। कम मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 32, मैंने बताया 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये कम हानिकारक होते हैं। ये जो हम लोगों ने देखे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन, वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बट ये नहीं होते, ये कम हानिकारक होते हैं, यह कम हानिकारक होते हैं। यह कम हानिकारक होते हैं। प्लस क्या होता है, यहाँ पर जो गर्म क्षेत्र होता है, जो गर्म वायु राशि, जहाँ पर जैसे ये गर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो गर्म पवने हैं, गर्म पवनों का जो क्षेत्र होता है, मतलब वार्म एयर मास, वो यहाँ पर बारिश होती है। पवनों के क्षेत्र में बारिश होती है, और शीत क्षेत्र में नहीं, शीत क्षेत्र में बारिश नहीं होती, इसलिए, और शीत क्षेत्र में नहीं होती है। ठीक है, इतना देखने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है टेम्परेट साइक्लोन। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिचक्रवात। ये प्रतिचक्रवात के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। प्रतिचक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन, ये चक्रवात वायुमंडलीय दशाओं की स्थिरता को दर्शाते हैं, स्थिरता को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब चक्रवात आने के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं, और यहाँ पर मौसम साफ, हवाएं मतलब वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव, और जो हवाएं हैं हवाओं की गति कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है केंद्र में जो है केंद्र में जो ये वायुदाब है, केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है, केंद्र में वायुदाब अधिकतम होगा और जैसे बाहर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ये जो हाई प्रेशर था ये कम होता जाएगा, वायुदाब घटता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जब हम प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो जो वायुदाब है वो घटता है या बढ़ता है, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जो अन्य प्रतिचक्रवात या चक्रवात में, दोनों में जब हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है या बढ़ता है। एक तो तापमान पूछ सकता है, और सेकंड है वायुदाब पूछ सकता है कि वायुदाब बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब इनका क्या होता है, थर्ड है, जैसे कि ये जो एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन, ये जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये इनकी दिशा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और ये साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये कल मैंने जो बताया था, ये है हमारा, ये कैसे, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा प्रतिचक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध का प्रतिचक्रवात है। यहाँ पर केंद्र में हाई प्रेशर है, बाहर की ओर लो प्रेशर है, हवाएं ये चल रही हैं सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और जब ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए जो हवाएं हैं राइट टर्न करेंगी। जब ये फेस हमारा इस साइड है तो ये राइट इस साइड हो जाएगा। जब हवाएं ऐसे, ये मैंने कल डिस्कस किया था, ऐसे टर्न करेंगी तो ये होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। इसका अपोजिट है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, सेम यहाँ पर हाई प्रेशर है केंद्र में और बाहर की ओर लो प्रेशर है। अब हवाएं क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, जब केंद्र से बाहर की ओर चल रही हैं तो ये लेफ्ट टर्न करेंगी। जैसे ये जा रही थी, इसका फेस जो है जब इस साइड जाएंगी तो सामने की ओर होगा, और फिर ये लेफ्ट टर्न करेंगी तो इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बस ये बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनमें क्या क्या डिफरेंस है मैंने यहाँ पर मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। कि जैसे फर्स्ट है, ये जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये प्रायः समुद्री भाग में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रायः इसलिए क्योंकि जैसे कि एक मैंने अभी डिस्कस किया ना कि जो हमारा यूएसए में था टॉर्नेडो, वो जो है स्थलीय क्षेत्र पर भी वहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, बट मोस्टली और कहीं नहीं, ये मोस्टली जो है हमारा समुद्री भाग पर ही डेवलप होता है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ संवहनीय धाराएं इसके लिए कंपलसरी होनी ही चाहिए, और वो स्थलीय भाग पर तो उत्पन्न नहीं हो सकती। और ये जो है समुद्री व स्थलीय दोनों भागों में उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं ये वाले चक्रवात, और ये 35 से 65। ठीक है, और ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं और ये शीतकाल में। कि यहाँ पर केंद्र के चारों ओर दूरी के साथ तापमान घटता है, मैंने बताया था अभी। और इसमें इनके गर्म क्षेत्र या जो गर्म जो एरिया है में तापमान अधिक और शीत खंड में तापमान कम होता है, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट एयर मास देखने को मिलती है, वायु राशि, मैंने जस्ट अभी बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, पवनें चक्राकार मार्ग में चलती हैं। ये जैसे पवनें ऐसे चलती है ना, ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो गति एवं दिशा वाताग्रों पर निर्भर होती है। यहाँ वर्षा जो है कुछ घंटों से अधिक नहीं होती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि चक्रवात जो आते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, बट इनकी जो है ये कई दिनों तक वर्षा होती है। यहाँ पर जो है इनकी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर कई दिनों तक वर्षा होती रहती है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। और इनका जो व्यास है, मतलब इनका जो क्षेत्र होता है 100 से 500 किलोमीटर तक का होता है। और बट ये कभी कभी कम एरिया भी देखने को मिलता है, ऐसे कुछ का है 40 से 50 किलोमीटर का भी होता है। और यहाँ पर इनका व्यास बहुत ज़्यादा होता है, मिनिमम जो है 500 से 600 किलोमीटर, और मैक्सिमम मैंने अभी बताया था 2500 से 3000 किलोमीटर तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इनका आकार छोटा होने के कारण ये जो है ये कम इनका आकार है, जैसे कि ये हो गया 100 से 50 में, तो इनका आकार कम है। तो यहाँ पर ये जो दाब प्रवणता बल है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो अधिक है, क्योंकि कम एरिया है और हवाएं तेज से आ रही है, तो फिर यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक है तो यहाँ पर पवनें भी अधिक तेज चलेंगी, अधिक वेग से। जैसे कि यहाँ पर पवनें जो है 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। बट और यहाँ पर क्या होता है, इसका आकार जो है बड़ा होता है, जैसे कि ये बताया यहाँ 2500 से 3000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। जब यहाँ पर आकार बड़ा है तो ये दाब प्रवणता बल जो है
कम होगा, और जब जब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दाब प्रवणता बल कम होगा तो पवनें कम वेग से चलेंगी, जैसे कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा था ना आई, जो बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसमें आई बनती है। तो यहाँ पर केंद्र में शांत क्षेत्र देखा था, और यहाँ पर केंद्र में वर्षा तथा पवनें होती रहती है। यहाँ ये केंद्र में वर्षा तथा पवनें नहीं रुकती, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें मैं भूल गई थी, जैसे इसमें क्या होता है, इस यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आप लोगों ने देखा था आई बॉल, इनर रिंग एंड आउटर रिंग, ये सब देखने मिलता है, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सभी चक्रवात में, जितने भी चक्रवात होते हैं किसी भी टाइप में, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो या शीतोष्ण, मतलब उसने पूछा था कि सभी चक्रवातों में आई देखने को मिलती है। सभी चक्रवातों में आँख, उसने आँख वर्ड यूज किया था, आँख देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर है कि इसमें नहीं देखने मिलती। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वहाँ पर आई बॉल, इनर रिंग, आउटर रिंग, ये सब नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा इंडिया के रेफरेंस में, जैसे ये जो हमारे इंडिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर दूँ। जैसे इंडिया के रेफरेंस में पूछता है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में, जैसे ये है हमारा अरब सागर, यहाँ पर ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया है, यहाँ पर ये है अरब सागर एंड ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में यहाँ कमजोर और कम चक्रवात आते हैं, यहाँ पर कम आते हैं, यहाँ पर अधिक आते हैं, ठीक है। क्योंकि अरब सागर का जल जो है अपेक्षाकृत यहाँ के कंपेयर में ठंडा है, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। जैसे कि व्यापारिक पवनें आपने देखी थी ना, ये कैसे चलती हैं, किस साइड से आएंगी, ऐसे, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे जाएगी। तो ये जो आ रही थी पवनें, जब ये पवनें ऐसे चलेंगी तो ये जो यहाँ पर साइक्लोन बनेंगे, तो ये पवनें जो हैं यहाँ पर साइक्लोन की स्थिति को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये पवनें आ रही हैं, इनको और ज़्यादा इनको मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो फिर ये इस साइड यहाँ पर तटीय क्षेत्र पर पहुँच जाएंगे, जो ये साइक्लोन होंगे। और इधर क्या होगा, जब पवनें इधर जाएंगी तो ये इधर कैसे जाएंगे, ये इस साइड के लिए हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनका प्रभाव ये कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जल अपेक्षाकृत गर्म, यहाँ पर गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर ठंडा, आपने भी देखा अरब सागर में ठंडा होता है, यहाँ पर गर्म होता है। जब यहाँ पर जल गर्म होता है, यानी कि आप लोग जानते हो, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर अधिक मजबूती से बनेगा। तो यहाँ पर जब जल गर्म है तो फिर यहाँ पर लो प्रेशर मजबूत बनता है, तो यहाँ पर ज़्यादा चक्रवात बनते हैं। और इसके बाद क्या है, जैसे पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट की तरह ऊंची तथा सतत पर्वत श्रृंखला का अभाव है। जैसे इस साइड आपने देखा होगा ना, यहाँ पर कई पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। इस साइड में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर इससे भी ये अवरोध उत्पन्न होता है जब साइक्लोन आते हैं, और इस साइड एकदम क्लियर एरिया है, इधर कुछ भी अवरोध नहीं देखा जाता। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं जो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी ये सब चीज़ें हैं जो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा चक्रवात जो भी बचा हुआ पार्ट था और प्रति चक्रवात, ये इसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जेट स्ट्रीम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है चक्रवात प्रति चक्रवात। अब बचा है जेट स्ट्रीम, ये हम लोग देखेंगे कल की क्लास में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारे आज के वीडियो से जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और फ्रेंड्स, जो ये हमारा कंटेंट है, जो भी मैंने आज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ये सारा जो भी है PDF फॉर्म में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। और इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।